ये वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है, तो जो मित्र इसे पूरा सुनना चाहते हैं वो चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं, और जो मित्र पूरा दुर्गा माँ के इस व्याख्यान के बारे में, इस शक्ति के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, हर जगह पे जहाँ वो अवस्थित हैं उस सब के बारे में जानना चाहते हैं, वो ये पूरी वीडियो अवश्य सुने, क्योंकि ये पूरा एक पीएचडी थीसिस है, हम ऐसे बोल सकते हैं इसे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वो वाणी है जो आदेश से पहुंच रही है, तो आप मेरा जो है वो साथ दें, लोगों तक इसको पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि पसीने छूट जाते हैं। तो ये वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है। जो मित्र जिज्ञासु हैं, जो वाकई में उसके अस्तित्व को जानना चाहते हैं, उसके आदेश को समझना चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से इस वीडियो को सुने। माँ दुर्गा के अस्तित्व की हम बात कर रहे हैं, माँ दुर्गा के रहस्यों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में। दुर्गा सप्तशती के वो रहस्य जो व्यवहारिक से लेके आपके जीवन में, हो सकता है बीच में फंबल करूं भाई, क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूस ही बोलना है। देयर इज़ नो स्क्रिप्ट, दिस इज ऑल आकाशिक वाणी। ये उसी का आदेश है, उसी की वाणी है। बड़े बोल नहीं बोलूंगा, परंतु ये उसी की वाणी है, क्योंकि मुझ में तू ही है। तो दुर्गा सप्तश्लोकी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दुर्गा सप्तश्लोकी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। ये कहा जाता है कि इससे बड़ा वशीकरण इस दुनिया में कोई नहीं है, परंतु और दुर्गा सप्तश्लोकी को अगर आप सर्च करें तो आपको यही चीज़ मिलेगी कि इससे बड़ा वशीकरण इस दुनिया में नहीं है। दुर्गा सप्तश्लोकी का ये जो मंत्र है, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, टॉप रेटेड वीडियोस मैंने देखी हैं, मैंने भी देखा, मैंने कहा देखते हैं भाई क्या क्या बोला गया है। तो जो बुक में लिखा है ना, वही सीधा चिपका दिया गया है कि वो माँ बलपूर्वक ज्ञानियों को भी अपने मोह में डाल देती है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि यार लोग क्या इसी में, मतलब उसमें 2 लाख व्यूज़, 1.5 लाख व्यूज़, बात व्यूज़ की नहीं है, बात है कि हम केटर क्या कर रहे हैं, बात है कि हमारे पास आ क्या रहा है, बात यह है कि आपके पास वो ज्ञान पहुंच रहा है। अब आज हम बात करेंगे कि ज्ञानियों को भी मोह में लाके खड़ा कर देने वाली भगवती, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। ज्ञानी कौन है? सबसे पहले ज्ञानी वो है जिसने किसी चीज़ का एक्सपर्टीज प्राप्त कर लिया। ज्ञानी वो है जो कि ज्ञान के रास्ते पे, हर ज्ञान, कोई भी ज्ञान है, अंत में वो आपको मोक्ष में लीड करता है। और मोक्ष, मृत्यु, ये किसी रिश्ते की भी हो सकती है, किसी सिचुएशन की भी हो सकती है, किसी जॉब की भी हो सकती है, किसी बिजनेस की भी हो सकती है, व्यक्ति की तो होती ही है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ज्ञानियों को भी माँ मोह में ले आती हैं। उसके लिए हमें बहुत क्लासिफाइड तरीके से समझना होगा। सबसे पहला जो क्लासिफाइड बात है इसमें वो है कि मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, माइंड। मैंने पहले बोला मन चंद्र है, चंद्र पानी है, और चंद्र स्वर ही दुर्गा माँ का स्वरूप है। पिछली वीडियो में मैंने बात की कि चंद्र स्वर ही दुर्गा माँ का स्वरूप है। मैंने बात की कि चंद्र स्वर ही, सूर्य और चंद्र, ह ठ सोहम, शिव शक्ति। आज चंद्र से ही हम शुरू करने वाले हैं। मैंने 2018, 19, 20 के करीब मैंने किसी समय पे चंद्र की 16 कलाएं, इसके बारे में, शरद पूर्णिमा की वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखें। तो चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, जिसमें कि धृति होती है, उसके बाद शासनी होती है, पूर्णामृत होती है, उसी तरह श्री होती है, प्रीति होती है, तुष्टि होती है, ये सब भी मैंने बोली हैं। तेजस होता है, तेजनी बोलते हैं उसे, कुछ तेजसी बोलते हैं। तो ये चंद्र की 16 कलाएं हैं। इसी तरीके से चंद्र हमारे
माइंड को रूल करता है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी विद्धि मन पग्रहमेव च। यहां से भी हम आगे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मन की क्लासिफिकेशंस पे, माइंड, क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड। यानी देयर आर 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड एंड देयर आर 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड। वो क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड जो हैं वो क्या हैं? क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड है, माइंड की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, यानी वो कितने चीज़ों में डिवाइड होता है, 16 भाग में डिवाइड होता है। और कंपोनेंट्स ऑफ माइंड जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा यानी सोचने का तरीका, समझने का तरीका, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्टेट, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी एनर्जी, हमारा रिपल्शन, हम रिपल्स कैसे करते हैं चीज़ों को, हम कैसे उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, ये सब माइंड है। तो मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसके बारे में हमारी पहले बात हुई है। हमने जब बात की कि मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त को शुद्ध करता हुआ साधक कुलीन हो जाता है और वहीं वो भवनेश्वर लक्ष्मी है। आज हम पहले तो 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड की बात करेंगे। कौन सी हैं और क्या क्या कार्य करती हैं, ये सब बातें हम करने जा रहे हैं। जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखिएगा। फिर हम बात करेंगे कि ज्ञानी से बड़े ज्ञानी को भी बलादाकृष्य मोहाया, बलपूर्वक मोह कैसे लेती है, वो बलपूर्वक कैसे वो पूरे संसार का नियम चलाती है। क्योंकि ये वीडियो यहीं पे खत्म नहीं होगी, आगे चलेगी। सबसे पहले है मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त, संस्कार, वासना, संकल्प, विकल्प, क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और मोक्ष। ये हैं 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड। ये है आपके और मेरे अस्तित्व का राज, ये है आपके और मेरी एग्जिस्टेंस का राज। सबसे पहले हम बात करेंगे मनस के बारे में। मनस क्या है? मनस है आपकी एग्जिस्टेंस। मनस से ही मनुष्य है, मनुष्य योनि है। सबसे पहले मनस का अर्थ है माइंड, मन से ही मनुष्य है और वहीं से एग्जिस्टेंस है। यानी आपकी एग्जिस्टेंस, आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संसता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन से ही सब चलता है। तो मन का सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, क्लासिफाइड पार्ट है, वो है मनस। अब अगली बात हम करते हैं बुद्धि। बुद्धि है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आपका कैसा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जीवन में, कैलकुलेशंस, आपकी एग्जिस्टेंस किस तरह की होनी चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। आपके हर एक एक्शन, हर एक रिएक्शन के पीछे बुद्धि है। आपकी हर एक एग्जिस्टेंस की ओर का एफर्ट जो आप करते हो उसके पीछे बुद्धि है। आपकी हर एक धन कमाने से लेके आपके हर एक रिश्ते को संभालने तक मन काम करता है और बुद्धि काम करती है। फिर आता है अहंकार। अहंकार का अर्थ है मेरा आकार, माई शेप। माई शेप, व्हाट इज माई शेप, व्हाट शुड माई शेप बी इन द लाइफ। मेरी एग्जिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मेरा जीवन में क्या स्पेस होना चाहिए, क्या प्लेस होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम, ईगो, जिसको हम सेल्फिशनेस भी कह देते हैं, स्वार्थ, स्वयं का अर्थ से ही सीधा अहंकार जुड़ा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ से ही सीधा अहंकार जुड़ा है। अहंकार अपने आप में वह मन का पार्ट है जो आपको बताता है कि आप
का आकार क्या होना चाहिए, या फिर मन की हुई बातों को फिल्टर करता है एक अंतःकरण व्यक्ति। ये योगी के बारे में भी बात है। जब एक योगी अपनी साधना में लगता है तो उसको ये 16 पाठ ही शुद्ध किए जाते हैं, उसका अंतःकरण ही किया जाता है, तभी वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरी ईगो, मेरा घमंड, मेरा अहंकार, अहम यानी मैं, बुद्धि, बुद्धि कहती है मैं, है ना। अब अहंकार का अर्थ है आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी एग्जिस्टेंस और आपका होना और आपका आकार, कैसे आपको रिश्तों को जीना है, किस तरह के रिश्ते में आपको श्रेष्ठता रखनी है, किस तरह के रिश्ते में आपको नीचे जाना है, ढलना है, कहाँ आपको अपने आप को ऊपर दिखाना है, कहाँ आपको नीचे दिखाना है, कहाँ आपको आदर करना है, कहाँ आपको अनादर करना है, कहाँ आपका आदर हो रहा है, कहाँ अनादर हो रहा है। ये सब मोह के ही पाठ हैं। ये जो मैंने अभी तक बात की है, मनस, बुद्धि, अहंकार, ये मोह के ही पाठ हैं। कैसे? अगर इनको एक शेप से देखा जाए तो ये मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, और अगर इनको ये देखा जाए कि ये जो हैं आपको स्वार्थ की ओर लेके जाते हैं। स्वार्थ के भी दो मतलब हैं, स्वयं का अर्थ और ये है कि मेरी एग्जिस्टेंस, या फिर मैं इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया कि मुझे खुदा, कहते हैं ना, खुदा किसी को इतनी खुदाई ना दे दूसरा कोई दिखाई ना दे, तो वो भी स्वार्थ का ही पार्ट है, अहंकार का ही पार्ट है। और वही दोनों शेप्स में आपको लेके जाता है। एक अंतःकरण करता हुआ व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को शुद्ध करता है, इसको शोधित करता है। आप कोई बीज मंत्र करते हैं, कोई बीज मंत्र की साधना करते हैं, आप दुर्गा सप्तशती करते हैं, आपके इन्हीं चीज़ों का शोधन होता है, और यहीं आके शक्ति आपको प्रपंच में फंसाती है। ये भी बात साथ में है, कैसे कैसे फंसाती है ये भी बात करेंगे। अब आ जाता है चित्त। मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अब चित्त की बात हो रही है। चित्त क्या है? चित्त है आपकी सोल, आपके अंदर की मेमोरी। चित्त है आपके पूर्व जन्म जो रचित संस्कार हैं, जो गैदर्ड संस्कार हैं। चित्त है आपके विचारों का कारण। चित्त है आपकी अनकॉन्शियस स्टेट, जहां महाकाली निवास करती हैं, जहां चित्त वो है जो कि आपकी पश्यंती वाणी बनके कार्य करता है। चित्त वो है जो आपके अंदर वह संस्कार क्रिएट, यानी पहले से कितने थ्रेड्स हैं हमारे, पता है हमने कितने जन्म लिए होंगे। सोल, हर एक सोल में एक मेमोरी प्रीफिक्स्ड है। हमारी सोल पहले से मेमोरी गैदर करती हुई आगे चलती है। हमारी सोल, जब हम कौन सा हमें गर्भ मिलना है, वो भी चित्त, कौन सा गर्भ हमें स्वीकार करता है, कौन सा गर्भ स्वीकार नहीं करता है, कहाँ हमारी एनर्जी मिलती है, कौन से कर्म हमारे हैं, कौन से कर्मों का फल हमें कैसे मिलेगा, वो सब हमारे चित्त में ही भरा होता है। सभी द्वेष, सभी क्लेश, सभी प्रेम, सभी परेशानियां, सभी प्लैनेटरी पोजीशंस, सब हमारे चित्त में मेमोरी के रूप में फीड होती हैं। वो भी मन का एक मुख्य भाग है। इसीलिए मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, फिर इनके चार चार और क्लासिफिकेशंस आ जाते हैं। चित्त का सीधा संस्कार जो है वो क्या है? चित्त का जो सीधा संबंध है वो क्या है? वो है आपके संस्कारों से। चित्त का बहुत सीधा सीधा संबंध है आप ही के संस्कारों से। आपके अंदर जो संस्कार, जो भी संस्कार इस जन्म में भी, मान लीजिए पिछली तो छोड़ ही दीजिए, चलो हो गया, कर लिया भैया, अब आगे का जो इस जन्म में भी जो आप गैदर करते जाते हो आपके चित्त में स्टोर हो रहा है। यानी मैं जब जन्म लिया, मेरे आसपास क्या बात हो रही थी मेरे चित्त में वो भी है। तभी जब हिप्नोटिक स्लीप दी जाती है तो आपको आपके जन्म की स्थिति पे भी ले जाया जाता है, आपको पिछले जन्मों के थ्रेड से भी जोड़ा जाता है। ये सब चित्त के अंदर भरा होता है।
फिर आ जाती है स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति है जो आपको, ये चित्त का दूसरा भाग है, ये चित्त का ही एक तरह से दूसरा भाग है। स्मृति का अर्थ है वो आपके सभी गैदर्ड सोल की, जितनी आपकी जो सोल है, आपने जितने जन्म लिए हैं, वो जो चित्त में स्टोर्ड बन के एनर्जी है, वही स्मृति है। इवन आपके जन्म, आपके गर्भ की भी स्मृति वो आपके अंदर रहती है। आप किस तरह के रिलेशंस में जाएंगे, किस तरह का रिलेशन में आप हैं, कौन कौन से रिलेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड, हम कहते हैं ना कि कोई दुख नहीं देता, कोई सुख नहीं देता, ये हमारी सबकॉन्शियस चेन्स होती हैं। तो हमारी स्मृति हमारे कर्मों के साथ मिलके चित्त के अंदर से कार्य करती है, वही है स्मृति। स्मृति वह जितने भी आप मेमोरी बोल लीजिए, इसको मेमोरी भी बोल सकते हैं। आपने कल क्या खाया था, आज से 6 महीने पहले क्या खाया था, आज से 10 साल पहले क्या खाया था। मैं बताता हूँ, मैं जब काउंसलिंग करता था ना, मैं अभी भी करता हूँ कभी कभी, जब काउंसलिंग करता था, कोई बहुत मुश्किल में हो तो मैं डेफिनेटली इसमें हेल्प करता हूँ। तो मैं उससे ये पूछता था कि सबसे पहले बताओगे, आंख ब्लिंक करते ही तुम्हारी फर्स्ट मेमोरी कौन सी है, तुम्हारे जीवन की फर्स्ट मेमोरी आंख ब्लिंक करते ही कौन सी है। बस वहीं से स्मृति गायब है, वहीं से स्मृति गायब है। और स्मृति होश, कॉन्शियसनेस, वो है, वही है शक्ति स्मृति बनके, वही है आपके चित्त के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। फिर आ जाता है संस्कार। माइंड का उससे अगला, स्मृति के अगला भाग है संस्कार। जितने भी आपने संस्कार अर्न किए हैं, जितने भी आपने संस्कार लिए हैं, आपने जीवन में जो भी गैदर करा है, आपने जीवन में आपने पहले से आपके चित्त में जो स्टोर्ड है, और उसके बाद वो कर्म बन के बाहर आया है, और कर्मों का रिजल्ट आपको मिला है, और उसी के साथ में आपने नए कर्म बनाए हैं, वो सब संस्कारों का ही भाग है। मन की जो 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड हैं, ठीक है, वो स्मृति और संस्कार, ये बहुत मुख्य भाग हैं इसके। संस्कार वो हैं जो आपने पूरे जीवन में अर्न किए हैं। यानी जैसे मैं, आप, हम जब बच्चे होते हैं बहुत ज़िद्दी भी होते हैं, बाद में वही बच्चे बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, और कुछ बहुत बच्चे ख़राब होते हैं, वो पहले से मतलब और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, कई बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो वो उसके संस्कार हैं जो पहले से चित्त में भरे हैं, और स्मृति बन के संस्कारों के रूप में कार्य कर रहे हैं, और अब वो नए संस्कार बना रहा है। परंतु धीरे धीरे जब वो उसके अंदर की आज की मेमोरी भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी, जो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर सबकॉन्शियस के द्वारा जाती जाएगी, तो फिर वो क्या बनेगा, संस्कार बन जाएंगे, नए संस्कार। गीता में लिखा है कि कर्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल की इच्छा मत करो, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परंतु गीता में यह भी लिखा है कि केवल तुम्हारे हाथ में एक ही चीज है, वो है होश, वो है होश। आपको पता है, अघोर में, जब अघोर की बात हम करते हैं, अघोर को अघोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे कुछ घोर नहीं है। अघोर को अघोर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उससे कुछ घोर नहीं है, और घोर का अर्थ है कि जहां माया निवास नहीं करती। क्षुधा, गुस्सा, एंगर सबको प्राप्त किया और अघोरी हो गए, शमशान में रहने लगे, मृत्यु जहां अंत होती है, अपने ही पिंडदान कर दिए, गद्दे पे नहीं सो सकते, आराम नहीं कर सकते, ठीक है, और फिजिकल से लेके मेंटल ट्रेनिंग तक उनको दी जाती है, 12-12 साल का ट्रेनिंग होती है, तो जाके अघोर की दीक्षा मिलती है। तो ये भी एक तरह से अघोर ही है, परंतु इसमें शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही जाइए, ये एक स्पिरिचुअल अघोर है। तो संस्कार
वह संस्कार हैं जो आपने पहले से गैदर किए हैं अपने परिवार के द्वारा। वही चीज़ें आप अपने बच्चों को भी आगे ट्रांसफ़र करते हो, वो अपने संस्कार लेके आते हैं, वो और चीज़ें मिक्स होती हैं और नए संस्कार बनते हैं और नए कर्म बनते हैं। आप उन्हीं संस्कारों के द्वारा नए कर्म बनाते हो। फिर आ जाती है वासना। वासना का अर्थ क्या है? वासना, वासना, इच्छा, कामना, वासना। हमने क्लीन बीज मंत्र पे ये बातें की हैं। वैसे इच्छा, कामना, वासना, वो जो आपके जीवन में वह स्थिति उत्पन्न कर देती है कि आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो, वह वासना है। मन का ही भाग है। 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड में ही ये आता है वासना। यानी सपोज इट, मन ने कोई इच्छा की, बुद्धि ने उसे फिल्टर करा, ठीक है, बुद्धि ने उसे फिल्टर करा, उसके बाद में चित्त ने अपना कार्य करा, अहंकार ने बताया कि इसको ऐसे किया जा सकता है, ठीक है, इसको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ ले सकते हैं आप। अहंकार ने बताया कि इसको ऐसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जो चित्त है उसने अपना काम किया, संस्कार, स्मृति सबने काम किया, फिर वो अपना एक रूप ले लेती है जिसको हम वासना कहते हैं कि ऑब्सेस्ड, अब मुझे इसे पूर्ण करना है, किसी भी तरह से इसे पूर्ण करना है। वो भी मन का ही एक भाग है जो आप में वास कर जाए। वासना का अर्थ, वासना तो होता ही है, उसके साथ में वासना भी बोल देते हैं इसे, और वासना का अर्थ एक खुशबू भी होता है या स्मेल भी होता है। स्मेल का अर्थ क्या है? जो आप में, आपके अंदर घर कर जाए। होता है ना, एक घर में धूप जल रही है तो एक घर में उसका फ्रेग्रेंस आ जाता है, और कहीं कूड़ा है तो उसका अलग तरह की स्मेल आ जाती है। तो वासना वह वासना ही है जो एक तरह से मन को क्लासिफाई करती है नेगेटिव रूप में। वासना के बाद आ जाता है संकल्प, फिर आ जाता है विकल्प। अभी तक हमने जो भी बात की है इसको आप समझ के देखिएगा, क्योंकि अंत में अंतःकरण और माँ दुर्गा के रहस्य खुलने जा रहे हैं। वासना के बाद संकल्प आ जाता है। अब अगर पॉजिटिव मैनर में देखें, नेगेटिव मैनर में देखें, संकल्प शक्ति है। संकल्प के पीछे भी शक्ति है। आपके मन के ही संकल्प होते हैं। क्यों मैं वाटर बोलता हूं? जब आप संकल्प लेते हो तो जल इसीलिए अपने पास रखा जाता है क्योंकि वाटर हैज़ अ मेमोरी, माइंड हैज़ अ मेमोरी। माइंड के अंदर ही बुद्धि है, और वही जो है चित्त, संस्कार, अहंकार सब बनता है और अलग अलग रूप लेके आपके अंदर कार्य करता है। संकल्प वह शक्ति है जिसके द्वारा आप कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करते हो। वासना, संकल्प, अब वो नेगेटिव है वासना या पॉजिटिव है? संकल्प पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहीं पे माया है। संकल्प की शक्ति वह शक्ति है जो आपके अहंकार तक को शोधित करती है, और अहंकार से ही संकल्प बनता है। स्मृतियां इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, जो चित्त में पहले से बैठी होती हैं, और चित्त संकल्प तक आपको लेके जाता है। संकल्प वह शक्ति है जिसके द्वारा आप साधना करते हो। संकल्प वह शक्ति है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी रिएक्शन करते हो, कोई भी किसी भी तरह का कृत्य करते हो, चाहे वो सुकृत्य है चाहे कुकृत्य है। वह संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति ही है जो आपके अस्तित्व को स्टेबलाइज करती है। जब 10 महाविद्या की बात की तो सौंदर्य तत्व, कल्पना तत्व, शून्य तत्व, ये सब बातें हमने की थी, माफ कीजिए। तो शक्ति वह संकल्प की शक्ति वह शक्ति है जो आपको चलायमान रखती है, आपके मन को हर वक्त चलायमान रखती है। आपका मन हर वक्त नए नए संकल्प लेता है। कभी सोचा है, कभी अकेले में बैठ के बात की है,
अकेले में बैठ के देखो दिवा स्वप्न कैसे आते हैं, यार ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अच्छा यहाँ से गलती हो गई, अब वहाँ बुद्धि भी काम करती है, अरे नहीं ये कैसे हो सकता है। अहंकार कहता है नहीं, अगर ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, ये कर लूँ तो ये हो जाएगा। संकल्प वह शक्ति है जो आपके अस्तित्व को बनाए रखती है। आप प्रतिपल नए संकल्प में हैं, आप प्रतिपल नई स्ट्रगल में हैं, संघर्ष में हैं। जीवन निर्भयो जायते मत्रः संग्रामेष्व पराजिता। भय भी मन का ही हिस्सा है, वो भी आगे आने वाली बात करेंगे। तो संकल्प, उसके बाद आता है विकल्प। मन आपको दूसरी जगह कैसे भटकाता है, पहले तो आपको देता है संकल्प। हर वक्त नए संकल्प हैं, हर वक्त नए संकल्प हैं, हर वक्त नए संकल्प हैं। जैसे मैंने ये वीडियो बनानी थी तो पहले मैं सोच रहा था कि व्यूज़ कम आते हैं, फिर मैंने सोचा मुझे माँ दुर्गा को डिलीवर करना है, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मैं अगर किसी और चीज़ पे काम करूं तो मन काम कर रहा है ना, एक हर जगह एक नया संकल्प दे रहा है, और उसी के साथ में मन ड्यूअलिटी लेके मुझे ये भी उत्सुक कर रहा है कि मुझे इस चीज़ के बारे में बोलना है, वो विकल्प दे रहा है। मन दोनों तरफ से काम करता है, संकल्प और विकल्प। विकल्प है अल्टरनेटिव, विकल्प हैं आपके अंदर के जितने भी आपके मन के अंदर एक विचार को लेके दूसरा विचार जो साथ में आके खड़ा होता है, वो विकल्प है। इसीलिए अंतःकरण बोला जाता है। अंतःकरण, अंत तक जाना, अपने अंत तक, अपनी डीप डाउन इनसाइड जाना, जहां दुर्गा निवास करती हैं, जहां काली निवास करती हैं, अपनी सोल की मेमोरी तक जाना, अपनी एग्जिस्टेंस तक जाना, अपने होने तक जाना, और अपने क्या होऊंगा माफ कीजिए, ठीक है, वहां तक जाना। थोड़ा फंबल कर रहा हूं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूं, इसलिए माफ कीजिएगा। तो मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त, स्मृति, है ना, सब चीजें अपना अपना कार्य करती हैं। संकल्प अपना कार्य करता है और विकल्प अपना कार्य करता है। अब यहां तक आते आते जब योगी साधक इस अंतःकरण की उसमें जाता है, ट्रैवल में जाता है, तो वो विकल्प तक पहुंचता है, जहां पे आके जब आप भी जब साधना करते हो तब आपको लगता है ना यार बहुत दिन हो गए करते हुए, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो बना यार, वो विकल्प है। आपने संकल्प लिया था, वो विकल्प है। तो मन ऐसे कार्य करता है। ऐसे ही मां दुर्गा ज्ञानियों को भी बलपूर्वक ट्रैप में फंसा लेती माया। फिर आता है क्लेश। जितने भी आपके अंदर मानसिक द्वंद्व चलता है, जितना भी आपके अंदर परेशानी आती है, क्लेश का अर्थ ये झगड़ा ही नहीं होता कि किसी से क्लेश हो गया भैया, बोलते हैं ना यार मैटर हो गया, हाँ वो मैटर एक अलग बात है, पर किसी के अंदर, आपके अंदर हर वक्त जो संकल्प और विकल्प की शक्ति और असुर की, देव और दानव की जो हर वक्त लड़ाई चलती है, वो क्लेश है। जो आपके अंदर हर तरह से वो विचार उठते हैं जो विचार की आपके लिए सूटेबल भी नहीं है, पर वो आ रहे हैं, आप रोक ही नहीं पाते हो। वो स्वप्न के रूप में भी आते हैं। देखा होगा आपने, जब आप साधना करने बैठते हो तो कामुक विचार सबसे पहले आते हैं, अरे वो बहुत सुंदर थी, है ना। आप काम पे जा रहे हो अपने, ठीक है, आप काम पे जा रहे हो, आप तो अपना नहा धो के मस्त पूजा पाठ करके निकले हो, और अचानक बाहर कुत्ता देखा। अब कुत्ता आपको, पहले तो आपने कुत्ता देखा तो अचानक से आप में भय आया। भय आने के बाद आपने सोचा कि यार ये काट नहीं ले, तभी आपके माइंड ने चित्त में चले गए, मेमोरी, स्मृति में चला गया। देखिए आप, स्मृति में चला गया। पहले अहंकार कि यार मेरी शेप, भय मुझे काट ना दे, बुद्धि एनालिटिकल, नहीं ये कैसे काटेगा। अच्छा वो गुप्ता अंकल के यहाँ पे कुत्ता था ना यार, वो बेचारा एक बंदा जा रहा था उसको काट दिया, कितना गलत हो गया ना, है ना। अच्छा वो जब कुत्ता काटा तो वो डॉक्टर के पास गया। मन आपको ले गया विकल्पों की तो ओर भी और संकल्पों की ओर भी। मन आपको आगे चलाता गया, आप चलते गए। मन इसी तरह से क्लासिफाइड रूप से आपके अंदर कार्य करता है। क्लेश, वो ड्यूअलिटी नहीं बोलेंगे, वो जो आपके अंदर
एक तरह से घमासान मचा देता है। ऊहापोह, जितना भी आपके अंदर ऊहापोह मचता है, भय आता है, इनसिक्योरिटी आती है, जितनी भी आपके अंदर ऐसी परेशानियां मानसिक आती हैं, रात को निद्रा ना आना, परेशानी होना, लगना कि मैं सक्सेसफुल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, अच्छा मैं ये कर तो रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब क्लेश है, ये मानसिक क्लेश है। जितने भी मानसिक क्लेश हैं वो आपके अंदर इसी तरह से कार्य करते हैं जो कि आपको ट्रैप में फंसाए रखते हैं। क्यों कहा जाता है कि मां दुर्गा की पूजा के बाद आपके अंदर भय नहीं रहता? क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी जब हम अभिनिवेश पे जाएंगे, अभी हम आगे जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे ना, तो वहां मृत्यु का डर है ना। तो मन आपके अंदर भय रूप में, ड्यूअलिटी के रूप में, और इनसिक्योरिटी के रूप में, फियर्स के रूप में, बैड एक्सपीरियंसेस के रूप में, अपान वायु के रूप में, आपकी एज के साथ जो आपके अंदर वीकनेस आ गई है उस वीकनेस के रूप में कोई ना कोई क्लेश आपके अंदर क्रिएट करे रखता है। आपने वो रिसर्च सुनी होगी कि एक बंदे को ऐसी मेडिसिन दे दी और एक बंदे को बोल दिया ये झूठी मेडिसिन है, और एक बंदे ने जो मेडिसिन खाई उससे वो ठीक होने लगा क्योंकि वो उसके मन ने वैसा कार्य करना शुरू कर दिया, उसके क्लेश खत्म हुए, और दूसरे के अंदर वो क्लेश डाल दिया गया, मानसिक क्लेश, इनसिक्योरिटी, भय डाल दिया गया। तो वो उसी तरह से मन ने उसकी बॉडी पे भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया। ये भी हम बात करेंगे 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड रिलेटेड टू द बॉडी, टू योर इंद्रियां, स्मेल, टच, सब चीजें। तो क्लेश वह चीज है जो आपके मन के अंदर कार्य करती है। फिर आ जाती है अविद्या। अविद्या का अर्थ क्या है? अविद्या है इग्नोरेंस। हम जब मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमारी बुद्धि कार्य कर रही होती है, कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है, कोई भी व्यक्ति, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, भगवान किसी को उससे चोरी ना करवाए, है ना, पर कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है तो उसके अंदर वो जो मानसिक क्लेश है वो पॉजिटिव भी है, वो कहीं ना कहीं जो विकल्प है, विकल्प उसे दे रहा है कि मत कर यार, मत कर यार, मत कर, और वह उस पॉजिटिव चीज को इग्नोर करता है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का अर्थ यह भी है कि वो माया रूप में जो ऊर्जा है, क्या माया रूप में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को ही ग्रास्प करता है, परंतु वही जो महामाया का शुद्ध स्वरूप है उसको ग्रास्प नहीं करता। वह अविद्या है। अविद्या के बारे में जब हम दिव्य थर्व शीर्षम में जाएंगे, क्योंकि वहां भगवती ने कहा है मैं ही विद्या हूं, मैं ही अविद्या हूं, अविद्या के बारे में और बात करेंगे। अभी तो 16 क्लासिफिकेशन ऑफ माइंड है, तो 16 क्लासिफिकेशन ऑफ माइंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू माया, एंड माया बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, खींच लाती है। कैसे, अभी और भी बात करते हैं। तो ये थी अविद्या। अब आ जाता है अस्मिता। अस्मिता ये भी क्लासिफिकेशन में आता है माइंड की। अस्मिता का अर्थ है व्हाट शुड आई बी, ये अहंकार से सीधा संबंधित है। व्हाट शुड आई डू, हु आई एम, अपने आप से क्वेश्चन करना जो आपके अंदर हर वक्त चलता रहता है, यार मैं ये क्यों कर रहा हूं। आप ऊब जाते हो ना किसी चीज से, आप कुछ कर रहे हो, आप ऊब जाते हो, मन आपको वहां भी चलायमान करता है। मन आपको वहां ये कहता है कि तुम अपने आप से पूछो कि व्हाट शुड आई बी, मैं क्यों, मैं क्या। जो ये सारे प्रश्न हैं हमारे अंदर उठते, ये अस्मिता से उठते हैं। अस्मिता, जब हम कामकला काली तंत्र की बात कभी करेंगे तो उनका जो बीज मंत्र है सोहम अस्मि भी है। काल के 5 नामों में सोहम के साथ अस्मि भी है। अहम ब्रह्मा अस्मि, अहम ब्रह्मा अस्मि, है ना, कहते हैं ना। तो वही अस्मिता है जो आपको खोज की तरफ लेके जाती है, आपको आंतरिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है, आपको अपने अंदर लेके जाती है। जितनी भी हमारी आंतरिक खोज है, जितनी भी हमारी डिस्कवरीज हैं, जितनी भी हमारे
पृथ्वी पे डिस्कवरीज हुई हैं वो इसी क्लासिफिकेशन ऑफ माइंड के कारण हुई हैं, अस्मिता के कारण। तो यहां संकल्प, विकल्प, क्लेश, है ना, फिर उसके बाद में ये आपका अस्मिता। तो अस्मिता क्या है? अस्मिता भी वही है। अस्मिता है व्हाट आई एम, व्हाट शुड आई बी, व्हाई शुड आई डू दिस, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ एंड आंसरिंग योरसेल्फ। फिर आ जाता है क्या? राग। फिर आ जाता है द्वेष, है ना। अभी राग के बारे में बात करते हैं। राग का अर्थ, राग क्लासिकल म्यूजिक में भी राग होते हैं ना, ध्वनियां, सभी प्रकार की जो आपके अंदर ध्वनियां उठती हैं, राग। वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य का अर्थ क्या है कि अब मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए। ऐसे ही है, ऐसा ही है नहीं, वैराग्य में भी कहीं ना कहीं राग है। राग के बिना कुछ भी हो ही नहीं सकता। राग है आपके रिलेशनशिप्स, राग है आपकी लस्ट, राग है आपकी इच्छाएं, राग है आपकी एग्जिस्टेंस के लिए आपकी इच्छाएं, कामनाएं, आपकी जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, जितनी भी, चाहे वो भगवती की तरफ भी है, वो भी राग है। वैराग्य, वैरागी तो वो है जो स्वयं से स्वयं में ही स्थित हो गया। यहां तक आते आते साधक राग को भी त्याग देता है, यानी धीरे 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 अंतःकरण करता करता अब अटैचमेंट्स, इमोशंस, सभी सेल्फलेस हो जाता है। सभी प्रकार के राग, प्रेम, काम, लस्ट, लालच, सभी प्रकार के राग, इवन दया भी कहीं ना कहीं राग से ही जुड़ी है। राग को भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने जब शिव की बात करते हैं तो वो सोमार्ध धारणे इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने आधा चंद्र, है ना, चंद्र को मस्तक पे धारण किया है। ये शिवत्व का रास्ता है। राग का अर्थ है कि आपकी जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आप चाहते हो, चाहे आप काम, धन, आकर्षण, सौंदर्य, जो भी आपके अंदर जो इच्छाएं हैं अपने आप को प्रस्तुत करने की या अपने जीवन में प्रस्तुतिकरण की, वो सारी राग हैं। कहीं ना कहीं मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं उसके पीछे भी राग है। तो यही क्लासिफिकेशन ऑफ माइंड है, राग। फिर आ जाता है द्वेष। द्वेष का अर्थ है एफ्लिक्शन। द्वेष का अर्थ है जितना भी आपके अंदर क्लेश उत्पन्न होता है, जितना भी आपके अंदर किसी भी चीज से उचाट हो जाना होता है, कि जितना भी आपके अंदर अस्थिरता पैदा होती है। पहले तो द्वेष का मतलब ये भी है कि आप जो है, जो व्हाट यू कॉल दिस, किसी से द्वेष करते हैं, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बन ना टिकना, मन का भागना दूर दूर। अरे यार यहाँ कहाँ फंस गया, मैं जाऊं, है ना, अरे यहाँ से तो निकलूं, फिर वो कहीं और ले जाएगा, फिर वो कहीं और ले जाएगा, फिर वो कहीं और ले जाएगा, फिर वो कहीं और ले जाएगा। ऐसे ही आपको चलाता रहेगा। नया संकल्प देगा, नया विकल्प देगा, फिर नया राग देगा, इच्छा देगा, और फिर उसी से द्वेष देगा। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ माइंड, द्वेष। और भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी नहीं तो तो इसलिए धीरे धीरे फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में और ज़्यादा। अब आ जाता है मोक्ष, नहीं माफ कीजिए, अब आ जाता है अभिनिवेश। अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश का अर्थ क्या है? अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का डर। जो आपके अंदर विकल्प चल रहे थे, जो आपके अंदर संकल्प चल रहे थे, जो भी इच्छाएं चल रही थी, जो भी लस्ट चल रही थी, ये सब क्या लेके आती है? हर एक चीज का एक अपान है। आपका जीवन शुरू हुआ है, खत्म होगा। किसी को लूज कर देने का, किसी से बहुत प्रेम करते हो, बहुत धन कमाया है, बहुत इज्जत कमाई है, बहुत प्रतिष्ठा कमाई है,
होता है ना राजनीति में कैसे जोड़ तोड़ करते हैं, कुर्सी नहीं चली जाए, हैं वो कहावत भी है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। और कोशिश हर व्यक्ति यही करता है कि इसको मैं स्थिर कर सकूं, जो भी मेरे पास है, यानी मेरा चैनल है, ये कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। मृत्यु का भय है, तो यहां पे आते हुए साधक अंतःकरण करता हुआ मृत्यु के भय को भी दूर कर लेता है। यहां पे आते हुए साधक मृत्यु के भय को दूर कर लेता है, अर्थात वो उस परम तत्व में लीन होने के लिए तैयार हो जाता है। वह अभिनिवेश। जितना भी आपके अंदर किसी चीज को खो जाने का, आपके अंदर किसी भी चीज को प्राप्त ना कर पाने का, आपके अंदर किसी चीज को जो है एक्सेप्ट ना कर पाने का, आपके अंदर किसी चीज को कुछ भी जो आप अपनी जो जिस भी भय को आप सोच सकते हो कि ये छूट नहीं जाए, ये गुम नहीं हो जाए, ये कपड़ा है ये फट नहीं जाए, अरे यार मैं सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा, अच्छा यार आज मैं लेट हो गया, आज मेरे साथ ये नहीं हो जाए। जितने भी भय हैं वो मृत्यु से ही संबंध हैं। मृत्यु ही सबसे बड़ा महात्मा है। जो व्यक्ति मृत्यु को सामने से फेस कर लेता है वह व्यक्ति उच्चतम परिस्थिति को प्राप्त करता है। मृत्यु का भय अभिनिवेश है, किसी भी चीज के खो जाने का, मृत्यु का, एक दिन मैं मर जाऊंगा, अरे यार मेरे पास ये ताकत आ गई है, अब ये ताकत मुझसे छूट नहीं जाए, ये भी भय है, ये मृत्यु का ही भय है। योगी जब यहां तक पहुंचते हैं ना, इसके बाद है मोक्ष। ठीक है, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रचति, यहां पे आगे शुरू होगा। पहले तो जो माया थी वो अपना काम कर ही रही थी, अब महाज्ञानियों को भी वो कैसे खींचती है, क्योंकि अंतःकरण में अंत मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है इस सृष्टि में कभी ना आना। मोक्ष का अर्थ है क्या है? सब राग द्वेष, सब अटैचमेंट्स, बॉडी से लेके आपकी सोल तक, सबसे डिटैच होके आप अपने जीवन को जो है उस परम तत्व में लीन कर देते हो, वो मोक्ष है। और इसी की सारी अंतःकरण से लेके, योग से लेके, धर्म से लेके सबकी लड़ाई है। तो अब हमने बात की कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आपके मृत्यु का भय है, योगी यहां तक आते आते बलादाकृष्य मोह है, मोक्ष से आने से पहले ही मोह क्यों आ जाता है? मोक्ष से पहले मोह आता है। पहले तो जो मोह चलता है वो तो सामान्य व्यक्ति के अंदर तो 5 कलाएं होती हैं, कृष्ण के अंदर ही 16 कलाएं थी, वैसे ही चंद्र की भी 16 कलाएं हैं, और कल्कि को 64 कलाओं का माहिर माना जाएगा, तो ये भी बात करेंगे। ऐसे ही यही 16 कलाएं आगे 64 कलाओं में चली जाती हैं, यही 16 कलाएं आगे 64 कलाओं में चली जाती हैं। परम मनुष्य के अंदर 8 कलाएं बोली गई हैं, परम मनुष्य के अंदर। यहां तक तो बहुत विरला ही पहुंचता होगा। कैसे मां दुर्गा कर लेती हैं बस में, अब हम वो बात करेंगे। और उसके साथ में 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, ये भी बात करेंगे।